नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने जो म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है और वहां पर आपका जो रिटर्न है वो लगातार माइनस में चल रहा है, तो आप अब ये सोच रहे हैं कि मैं यहां से एग्जिट हूं या पैसा रिडीम करूं, किसी दूसरी कंपनी में जाऊं या एमसीए में जाऊं, क्या करूं, मुझे सही डिसीजन किस प्रकार से ले सकूं। अगर आपका भी ऐसा ही पर्सन है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, सारी चीज समझ में आएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक भी है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया था वो फिलहाल अभी डूब रहा है। डूबने का मतलब नेगेटिव चल रहा है आपका रिटर्न, या फिर नेगेटिव रिटर्न हमारा जो म्यूचुअल फंड जिस एएमसी में हमने पैसा लगाया था वो रिटर्न माइनस में चल रहा है। तो अब क्या करें ऐसा कि आने वाले फ्यूचर में हम सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करके और वहां पर अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्वांट जो म्यूचुअल फंड है, अभी आपने देखा होगा वो लगातार माइनस में रिटर्न दे रहा है, और अब लगातार माइनस में रिटर्न दे रहा है तो हम ये सोचेंगे कि यहां से जो पैसा है हम स्विच करें या रिडीम करें या एएमसी दूसरी एएमसी में इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, या कोई एक्सपर्ट की राय माने कि 1 2 3 4 साल 3 4 साल देख लिया, यहां पर माइनस का रिटर्न चल रहा है तो हम यहां से चेंज कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे। इसके साथ ही एक डिफेंस फंड, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमें वास्तव में हमें फंड चेंज करना चाहिए या नहीं। एक है डिफेंस फंड जो एक सेक्टोरियल फंड है, और ये भी लगातार आपको दिख रहा होगा कि अभी 6 महीने से लगातार कंटिन्यू माइनस में रिटर्न दे रहा है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, या इसको चेंज करें या इसको करें, जो भी है बात करेंगे। और इसमें लगभग, यानी आप देखोगे लगभग 2 साल में 120% का हाईएस्ट रिटर्न दिया था डिफेंस फंड ने, और अब लगातार 6 महीने में -6% का रिटर्न दिया है इसने। 6 महीने में -6% का रिटर्न दिया है। तो हम, और ये जो फंड है कि डिफेंस फंड है, तो ये कितनी डिफेंस ऐसी कितनी कंपनियां होंगी जहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट आगे करके हमें अच्छा खासा रिटर्न यहां पर बन सकता है। तो डिफेंस फंड में आप मान लीजिए लगभग 50 कंपनियां हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसमें ये पैसा लगाने वाला है। 50 कंपनियों में आपका पैसा यहां पर लगने वाला है, जो आपको फ्यूचर में यहां से पैसा बना के वो देने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेक्टोरल फंड वो होता है जैसे एक ही सेक्टर में वहां पर आपका पैसा लगता है। जैसे ये डिफेंस की जो कंपनियां है 50, तो उसी में आपका पैसा वहां पर लगने वाला है। अगर इन कंपनियों का अच्छा फ्यूचर है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वहां पर इनको कोई ऑर्डर मिलने वाला है, या देश में ऐसी स्थिति हो जाए कोई युद्ध की मान ले वहां पर इन कंपनियों को अच्छा खासा ऑर्डर मिले और आपको वहां पर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। परंतु ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। परंतु इसने जो रिटर्न दिया है वो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया था। तो जो फंड है उनको कैसे चूज कर पाए कि हम उसमें हम इन्वेस्टमेंट लगातार बने रहे, यानी जो फंड है उसका जो एयूएम है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर डिफेंस फंड ने लिया है या कोई भी सेक्टोरल फंड है, वहां पर अगर 5,000 करोड़ से आपका जो भी एयूएम है एएमसी का वो होना चाहिए, या उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम अगर वो ज्यादा है तो, या फिर मान लीजिए उसने रिटर्न लगातार नहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, या आपने कोई बैलेंस फंड में या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आप सोच रहे थे कि मुझे लंबे समय के लिए वहां पर अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, आपको वहां पर जो रिटर्न है वो माइनस में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सेक्टोरल फंड से आप निकल सकते हैं वहां पर आसानी से। उस फंड को दूसरे फंड में या किसी और में जो आपको अच्छा लगे वहां पर उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका कोई निश्चित नहीं होता है कि आने वाले फ्यूचर में भी आपको जो पीछे रिटर्न दिया है उतना ही आगे देंगे। परंतु अब बात कर लेते हैं कि स्मॉल कैप में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास टोटल 5400 कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए तो 100 कंपनियां हैं उसमें आपका लार्ज कैप आ जाता है, अपन यही बात कर लेते हैं। और जो 250 कंपनियां हैं उसमें आपका मिड कैप आ जाता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड आ जाता है। और जो बची हैं, यानी 250 के बाद जितनी कंपनियां बची हैं यहां से लेकर यहां तक, इसमें आपका स्मॉल कैप आता है। तो स्मॉल कैप में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इतनी कंपनियों में पैसा आपका लगा सकता है और अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो हम बात करें थे क्वांट म्यूचुअल फंड की, कि क्वांट अभी फिलहाल में आपको लग रहा है कि वास्तव में रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है, पर आपने पीछे देखा होगा कि क्वांट फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और सेक्टोरल फंड के पास इतने पावर नहीं होता है कि वो इतनी कंपनियों में पैसा लगा के आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो सेक्टोरल फंड हो सकता है अगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है तो वहां आप निकल सकते हैं, परंतु अगर आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में हैं या मिड कैप में भी हैं तो वहां पर आप बने रहने का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप बने रह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम क्वांट यानी म्यूचुअल फंड है उसका जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चल रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है और किस प्रकार से एएमसी बदलती रहती हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर लिखा है ईयर और यहाँ लिखा है 1, यानी एक साल में सबसे ज्यादा जिस कंपनियों ने रिटर्न दिया है। अभी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है बंधन वाला। जो बंधन है अभी जो फिलहाल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो बंधन है वो टॉप में चल रहा है। उसके बाद आता है निप्पॉन, एक साल में जो रिटर्न दिया है। फिर आता है टाटा का, और फिर आता है क्वांट का जो अभी एक साल में अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न दिया है, परंतु
या फिर कैनरा का है CANARA, कैनरा रिबोको वाला। 3 साल की बात करते हैं तो सेम फंड है यही बंधन, और ये सेम फंड है, ये 3 साल में लगातार यही रिटर्न दिया है। ऐसे 5 साल की बात करते हैं तो यहां पर जो फंड था वो हो जाता है यहां पर निप्पॉन का, यानी निप्पॉन वाला टॉप में आ जाता है ये फंड। जो आपको यहां पर दूसरे नंबर पे दिख रहा था वो 5 साल में जो रिटर्न देखेंगे 5 साल का, वहां पर निप्पॉन का टॉप में अपने दिखेगा। उसके बाद में टाटा का हो जाता है, फिर क्वांट का 3 नंबर पे आ जाता है, क्वांट का हो गया, फिर कैनरा वाला हो गया, फिर एक्सिस का हो गया। ऐसे ही अगर 10 साल की बात करते हैं तो यहां पर जो क्वांट फंड है वो 1 नंबर में आ जाता है। 10 साल में जो रिटर्न देखेंगे अगर बात करते हैं तो क्वांट फंड है 1 नंबर पे आ जाता है, निप्पॉन का है वो 2 नंबर पे आ जाता है, और HSBC का 3 नंबर पे आ जाता है। ऐसे हैं। और अगर हम 15 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में आज के दिन 15 साल का रिटर्न देखते हैं तो SBI जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे टॉप में दिखता है आपको। सेकंड नंबर में DSP का आ जाता है, और थर्ड नंबर में फ्रैंकलिन इंडिया का आ जाता है, फ्रैंकलिन इंडिया वाला का आ जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि आपको जो एक फंड है वही टॉप में लगातार कंटिन्यू बना रहेगा, ऐसा कहीं नहीं है। और न हो सकता है, क्योंकि फंड ऊपर नीचे होते रहेंगे। कभी आपको कोई फंड ऊपर मिलेगा, कभी निप्पॉन का मिलेगा, कभी SBI का होगा, कभी बंधन का होगा, कभी मोतीलाल ओसवाल का होगा। तो फंड का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्वांट का है रिटर्न दे रहा है, आने वाले टाइम में फिर से वो अच्छा रिटर्न देगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। परंतु यहां पर अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फंड मैनेजर के पास बहुत सारी कंपनी में पैसा लगाने के चांस होते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ये रिस्क भी फंड है, तो यहां पर रिटर्न भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा रिटर्न अगर ऑल ओवर म्यूचुअल फंड के जितने म्यूचुअल फंड दे रखे हैं उनमें अगर आप बात करोगे तो लंबे समय में अगर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो स्मॉल कैप ने ही बना के दिया है। इसका अगर आप चूज करना चाहो तो मान लीजिए जैसे आपको चूज करना हो कि हमें किस फंड लगाएं कि वहां पर, तो कुछ इसकी कंडीशन है। हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जो AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी का होता है, लोगों का पैसा लगा होता है, तो वो जो उसमें 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपका फंड होना चाहिए। किसी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो फंड है वहां पर 5,000 करोड़ से हो तो उसमें आप लगा सकते हो। एक्सपेंस रेशियो जिसको हम बोलते हैं वो भी कम होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए, यानी 1% से कम होना चाहिए। और रिटर्न जो देख रहे हैं अगर उसने अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है आपका, उसका अगर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पहले से अगर आपको रिकॉर्ड मिल रहा है और उसमें अच्छा रिटर्न दिया है, उसने रिटर्न बेस्ट है, तो भी रिटर्न देख के भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस भी देख के हम रिटर्न को लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा। और भी बहुत सारी है, पर ये चीज मेन है कि आपको वहां पर ये चीजें देखनी चाहिए, तो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा खासा वहां पर रिटर्न। और लॉन्ग टर्म सब जरूरी है कि आप अगर स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म की लगाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न वहां पर देखने को मिल सकता है। आपने शॉर्ट टर्म मान लीजिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए पैसा लगाया, हो सकता है आपको वहां पर माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल जाए। तो आप लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में या मिड कैप में पैसा लगा के आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये था, ये जरूरी नहीं है कि आज जो फंड मान लीजिए आपको रिटर्न दे रहा है माइनस में तो फ्यूचर में वो प्लस में नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर फंड ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।